नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि अब आने वाले दिनों में किस प्रकार मौसम रहेगा और तापमान की स्थितियाँ कहाँ पर जो है मजबूत होने वाली है। फिलहाल यहाँ पर देखें तो वर्षा की गतिविधियाँ मेघ गर्जन वाली स्थिति राजस्थान के क्षेत्रों में आज भी देखने को मिलेगी, जिसमें मुख्य रूप से उदयपुर संभाग, बांसवाड़ा से लगाकर पाली संभाग और कुछ जोधपुर संभाग के दक्षिण पश्चिमी हिस्से, इसके अलावा एक-दो स्थानों पर अजमेर और कोटा संभाग की ओर भी कुछ मेघ गर्जन बौछार की संभावनाएं बन रही है। वहीं गुजरात के भी कई भागों में, गुजरात रीजन से लगाकर सौराष्ट्र और कच्छ रीजन के क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ वर्षा होने की संभावना, धूल भरी अंदर चलने की भी संभावना यहाँ पर बन रही है। दक्षिण पाकिस्तान पर सर्कुलेशन है, तो वहीं गुजरात के उत्तर पूर्वी मध्य भागों पर भी कमज़ोर होता हुआ सर्कुलेशन है, जिसके प्रभाव से आज भी जो है कई जगहों पर घने बादल बनेंगे, धूल भरी अंदर चलने की संभावना है। सिडवा सेडवा, बाड़मेर, बाकासर से लगाकर गोड़ा मलानी, इसके अलावा देखें सीव से लगाकर अरसानी बल्लेवा, बाड़मेर, पलोतरा, अनार बेल्ट हैं। इसके अलावा देखें तो सांचौर से लगाकर जालोर, आहोर, तगतगढ़, कुछ पाली के दक्षिण मध्य अरावली रेंज के आसपास से लगाकर भी कहीं कहीं एक स्थानों पर मेघ गर्जन खंड वर्षा की संभावना है। पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में आज भी मेघ गर्जन की स्थिति जो है दक्षिण से लगाकर उत्तर पश्चिम तक अलग अलग क्षेत्रों में बनी रहेगी। और आने वाले दिनों में देखें दक्षिण भारत के क्षेत्रों में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन क्षेत्रों में मूसलाधार भारी वर्षा की गतिविधियों की संभावनाएं बढ़ती हुई लगातार जा रही हैं। इसके अलावा आने वाले दिनों में देखें तो बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र डेवलप होने की संभावना, जो फिलहाल एक सर्कुलेशन के रूप में श्रीलंका के आसपास के क्षेत्रों पर देखा जा रहा है। और आने वाले जो चौथे सप्ताह का समय है मई का, उसमें बंगाल की खाड़ी में तूफान के अनुकूल या डिप्रेशन बनने की संभावनाओं के अनुकूल मौसम लगातार बनता जा रहा है। दक्षिण अंडमान क्षेत्र में मानसून के प्रवेश की स्थितियाँ अब नज़दीक हैं और स्थितियाँ लगातार अनुकूल होती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी 18 से लगाकर 22 मई के मध्य दक्षिण अंडमान क्षेत्र में मानसून के प्रवेश की संभावना है। उसके बाद जो है मानसून की स्थितियाँ म्यांमार के आसपास के क्षेत्रों की ओर भी बढ़ेगी और फिर आगे ये स्थितियाँ श्रीलंका से होते हुए केरल की ओर बढ़ेगी। और केरल में मानसून के दस्तक की जो संभावनाएं बन रही हैं, वह आपको मानसून पूर्वानुमान का पहला वीडियो दिया, उसमें भी बताई थी कि 3 जून से लगाकर 6 जून के समय के बीच में या उसके आसपास भारत के केरल में मानसून के दस्तक होने की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान की बात करें तो 44.02 डिग्री सेल्सियस रहा अरावली रेंज पाली का। न्यूनतम तापमान यहाँ का 21.72 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम यहाँ पर आर्द्रता का स्तर 69% प्लस रहा। न्यूनतम आर्द्रता 24% से ऊपर बनी रही, यानी 25 के करीब रही। वायु दबाव बढ़कर 1010 मिलीबार के आसपास बना हुआ है। हवाएं अधिकतम दक्षिण पूर्व से 9 किलोमीटर तक रही, तो तापमान भी जो है लगभग ठीक ठाक सामान्य बना रहा। लेकिन अब जो है तापमान पाली संभाग से लगाकर बीकानेर, सीकर संभाग, जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा, अजमेर सभी संभागों में आने वाले 2-3 दिनों के बाद तापमान में लगातार बढ़ोतरी होगी। और आने वाले दिनों में देखें तो राजस्थान सहित पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार तक के क्षेत्र हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, यहाँ पर तापमान बढ़ेगा, जिसमें विशेषकर राजस्थान के क्षेत्रों से लगाकर यानी पश्चिम, उत्तर पश्चिमी, उत्तरी राजस्थान, कुछ पाली संभाग से लगाकर मध्य राजस्थान का क्षेत्र, इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यहाँ का तापमान असामान्य रूप से काफ़ी बढ़ेगा। और ये लगभग 18 मई से लगाकर 28-29 मई के मध्य काफ़ी ज़्यादा उच्चतम रहेगा। और उसमें भी विशेषकर 21 मई से लगाकर 26 मई के मध्य का जो समय रहेगा, वह तापमान जो है राजस्थान सहित अन्य राज्यों के कई जिलों में, कई क्षेत्रों में 50 डिग्री तक या 50 से लगाकर कहीं कहीं हो सकता है 52 डिग्री तक का भी रिकॉर्ड इस बार जो है दर्ज हो जाए। ऐसी संभावनाएं तापमान को लेकर आने वाले दिनों में बन रही है। नहीं, जो मौसमी पैटर्न बना हुआ है और आने वाले दिनों में जिस मौसमी पैटर्न का अनुमान है, इन सब को देखते हुए यहाँ पर शुष्क हवाओं का दायरा बढ़ेगा और इसी के मद्देनज़र यहाँ पर जो है तापमान बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल राजस्थान के क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियाँ देखें तो पाली, जालोर, सिरोही, जालोर से सांचौर से लगाकर बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, कुछ जोधपुर के मिले जुले क्षेत्र है, वहाँ पर भी एक-दो स्थानों पर मेघ गर्जन, अंधड़, खंड वर्षा, छुटपुट ओलावृष्टि, इन क्षेत्रों में यानी दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में मेघ गर्जन, खंड वर्षा, अंधड़ की गतिविधियों की संभावना है। इसके अलावा उदयपुर, बांसवाड़ा,
कुछ कोटा संभाग से लगाकर एक दो स्थान, अजमेर संभाग के दक्षिण के जहां कहीं कहीं बादल बनने के साथ एक दो स्थानों पर कहीं कहीं मेघ गर्जन की स्थिति बन सकती है। उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान लगभग जो है शुष्क बने रहेंगे। एक दो स्थानों पर उत्तर पूर्व के आसपास मेघ गर्जन की स्थिति बन सकती है, जिसमें 2-4% क्षेत्रों में जो है बादल बनते हुए मेघ गर्जन करके खंड वर्षा कर सकते हैं। बाकी अब धीरे धीरे राजस्थान के क्षेत्रों से मौसम शुष्क होगा, लेकिन 19 से लगाकर 21 मई के मध्य कहीं कहीं छोटे-छोटे स्थानों पर राजस्थान में मेघ गर्जन की स्थिति और बादल बनने के साथ कुछ खंड वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं। उसके बाद मौसम लगातार शुष्क बना रहेगा। राजस्थान के क्षेत्रों में तापमान बढ़ेगा और आने वाले दिनों में बंगाल की खाड़ी से लगाकर अरब सागर के दक्षिणी हिस्से और दक्षिण भारत में हलचल लगातार बढ़ेगी और मानसून की स्थितियाँ धीरे धीरे दक्षिण भारत की ओर जो है लगातार आगे बढ़ती रहेगी, बीच बीच में हल्की रुकावट के साथ ही। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।